हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है वर्ल्ड अफेयर्स टुडे। आज है 3 सितंबर 2024 और आज हम कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिए गए हैं। हम एक एक करके बहुत सारी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कोकोनट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2 को हम वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो कोकोनट्स होते हैं ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए हम वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में इसकी इम्पोर्टेंस है और हम जानते हैं कि कोकोनट से हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं और बहुत सारे इलाकों में ये एक बेहतर इकोनॉमी का सोर्स होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु टुक ओवर एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल? कौन इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने? तो इसका सही जवाब होगा वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार ने एडिशनल चार्ज लिया है चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का और साथ ही साथ ये डायरेक्टर हैं मार्केटिंग के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जो कि इनको अक्टूबर 2021 में दिया गया था। तो अब प्रेजेंट टाइम में ये चेयरमैन भी हो चुके हैं इंडियन ऑयल के और ये एडिशनल चार्ज है, यानी कि ये दो दो काम करेंगे, एक तो डायरेक्टर का और दूसरा चेयरमैन का। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, इंडियाज योगेश कथुनिया won his second consecutive Paralympics सिल्वर मेडल इन विच इवेंट? भारत के योगेश कथुनिया ने किस स्पर्धा में अपना लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा मेंस डिस्कस थ्रो F56। यहाँ पर आप योगेश कथुनिया की फोटो देख सकते हैं। इन्होंने F56 में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल को जीता है। इन्होंने 42.22 मीटर तक डिस्कस थ्रो किया, यानी कि एक खेल होता है जिसमें आपको एक डिस्क फेंकनी पड़ती है, जो जितनी दूर फेंकता है उसे के हिसाब से विनर घोषित किया जाता है। तो इनको सेकंड पोजीशन मिली, सिल्वर मेडल मिला। पहला मेडल यानी कि गोल्ड मेडल मिला है सी बतीस्ता को, जो कि ब्राजील के हैं, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है के जोनिस को, जो कि ग्रीस के हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियाज हिमांशी टोकस won the silver medal in which championships women's 63 kg event? भारत की हिमांशी टोकस ने किस चैंपियनशिप में महिलाओं के 63 किलोग्राम इवेंट में रजत पदक जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप्स। हिमांशी टोकस जो हैं वो अभी 19 साल की हैं और ये खेलो भारत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इंडिया की तरफ से टोटल 12 मेंबर्स गए हुए थे इस कंपटीशन के लिए और इस इवेंट को मुंगयोंग जिम्नाजियम में रखा गया था, जो कि साउथ कोरिया का हिस्सा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नावल शिप तबर conducted a maritime partnership exercise with the naval ship of which country? यानी कि भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो इसका सही जवाब है स्पेन। स्पेन की जो नेवी है उसके साथ इंडियन नावल शिप तबर ने
मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है? स्पेनिश नेवी शिप का नाम था अटालया और ये एक्सरसाइज हुई थी मेडिटेरेनियन सी में। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी है और ये हिस्सा है स्पेन। स्पेन की नेवी के साथ इंडियन नावल शिप तबर की एक्सरसाइज हुई। और यहाँ पर मैप में आप और भी सारी कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइप्रस है, ये लीबिया है, ये ट्यूनेशिया है, ये अल्जीरिया है, ये मोरक्को है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री और है, ये फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है। ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती हैं। इजिप्ट की भी बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच सिटी विल होस्ट द 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही जवाब है राजगीर, बिहार। राजगीर बिहार में 8th एडिशन होने वाला है वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का। और ये इवेंट 11 से 20 नवंबर तक होगा। ये तो बात हो गई वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर बात की जाए मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये कहाँ होने वाला है? तो देखिए, ये इसी मंथ होने वाला है 8 सितंबर को। कहाँ पर होने वाला है? हुलुन बोयर, रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हु टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। इन्होंने डी सी ए एस का पदभार ग्रहण किया, यानी कि डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनसे पहले जो डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो थे आशुतोष दीक्षित जी। ये भी एक एयर मार्शल थे। अब प्रेजेंट टाइम में आशुतोष दीक्षित जी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं सेंट्रल एयर कमांड के। बात की जाए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह की, तो इनके पास 4500 प्लस आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और ये कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नेपाल टूरिज्म बोर्ड हैज वॉन विच अवार्ड? नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटा गोल्ड अवार्ड को जीता है। पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये अवार्ड क्यों जीता है? ये अवार्ड नेपाल टूरिज्म बोर्ड यानी कि एनटीबी को इसलिए मिला है क्योंकि एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर लिवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट, STLRP। तो इस प्रोजेक्ट के लिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड को PATA गोल्ड अवार्ड मिला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, टीवी सोमनाथन अज्यूम्ड चार्ज एज, यानी कि टीवी सोमनाथन ने कौन से पद का कार्यभार संभाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये एक IAS ऑफिसर हैं 1987 की बैच के। इन्होंने PM
गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम में काफी की रोल प्ले किया है। इनसे पहले राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि 1982 बैच के थे। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इनका स्थान लेंगे टीवी सोमनाथन। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, the Indian Army has launched which project to aid ex-servicemen and their families? भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन का फर्स्ट फेज इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट फेज में 14 कॉमन सर्विसेज सेंटर खोले जाएंगे, जिनकी लोकेशन अक्रॉस इंडिया होगी, जिसमें से दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगदुबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सैगोर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में इसे काफी बढ़ाया जाएगा। लगभग 200 के करीब सेंटर्स को पूरे देश भर में खोला जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स फोरम वाज हेल्ड इन। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नुकु अलोफा तोंगा। तोंगा एक देश है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तोंगा को। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आप जाएंगे, आपको तोंगा देश दिखाई देगा। इस रीजन को हम ओशियाना के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर तोंगा है, और यहीं पर पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि पैसिफिक आइलैंड्स रीजन में जो इश्यूज हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन्हीं पर चर्चा की जाए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी सेलिब्रेट्स इट्स सेवेंथ फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1, 2024 को। देखिए, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस साल यानी कि 2024 में 1 सितंबर को इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, Hayao Miyazaki has been awarded the 2024 Raymond Magsaysay Award for his work in which field? Hayao मियाजाकी को 2024 रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनके किस क्षेत्र में काम के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन। एनिमेशन के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। देखिए, इनकी जो एनिमेशन मूवीज थी, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होती थी। उनका उद्देश्य एंटरटेनमेंट के साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पीस को लेकर के भी होता था। और इन्होंने जो अपनी एनिमेशन मूवीज को डायरेक्ट किया, वो कुछ ऐसे डायरेक्ट किया कि हर एज ग्रुप के लिए ये स्वीटेबल थी, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। इनकी मूवीज के थ्रू लोगों में इन्वायरमेंट को और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के एक नई कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हयाओ
मियाजाकी जो हैं वो स्टूडियो गिबली के डायरेक्टर भी हैं और को फाउंडर भी हैं। दो बहुत ही फेमस मूवीज हैं एनिमेशन की। पहली स्पिरिटेड अवे और दूसरी प्रिंसेस मोनोनोके। तो करंट अफेयर्स की ये क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। कल हम अगली वीडियो में इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।